तंग गली, एक झगड़ा और मौत का आगाज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नजीब टीवी और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक ऐसा केस जो एक तंग गली से शुरू हुआ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जा पहुंचा। 31 मई 2009 सुबह के तकरीबन 9 बजे कसूर का एक सादा सा गांव, खेत, डेरे, मट्टी की खुशबू। ये वो सुबह थी जिसमें कोई गैर मामूली बात नहीं थी। अचानक दूर से मोटरसाइकिलों की आवाज सुनाई दी। 2 मोटरसाइकिलें तेजी से करीब आ रही थी। अब्दुल जब्बार उर्फ जब्बारी हाथ में 30 बोर पिस्तौल, मोहम्मद यासीन उर्फ फल्ली हाथ में 44 बोर राइफल और हबीब हाथ में 30 बोर पिस्तौल। अब्दुल जब्बार ने मोटरसाइकिल रोकी, गुस्से से उतरा और फिर वो आवाज आई, आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। एक जोरदार आवाज। गोली मुस्तफा के पेट में लगी। वो चीखा और गिर पड़ा। जो करीब आया वो भी मारा जाएगा। मुस्तफा जमीन पर पड़ा, सांसें मद्धम हो रही थी। शाम तक लाश बन चुका था। ये सिर्फ एक वाकया नहीं था, ये वो बुनियाद थी जिस पर FIR लिखी गई। लेकिन अभी सवाल यह था, FIR में क्या लिखा गया? कौन सी दफात? एक तंग गली, एक गोली और एक ऐसा केस जिसने साबित किया कि कानून सिर्फ सजा नहीं, वजह भी मांगता है। क्योंकि किसी भी कत्ल के बाद सबसे पहला सवाल होता है, FIR में क्या लिखा गया और कानून ने पहली नज़र में क्या देखा। वाक़ये के फौरन बाद थाने में दर्ज हुई एक FIR में लिखा गया कि अब्दुल जब्बार उर्फ जब्बारी, मोहम्मद यासीन उर्फ फल्ली और हबीब मुसल्लह होकर आए और उन्होंने मुश्तरका नीयत के साथ मुस्तफ़ा पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो जाँ बहक हो गया। दफ़ा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान, कत्ल की दफ़ा 34 ताज़ीरात पाकिस्तान, मुश्तरका नीयत की दफ़ा। अब बारी थी तफ्तीशी अफीसर की। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मौके वारदात का नक्शा बनाया गया। खाली खोल कब्जे में लिए गए। गवाहों के बयानात कलम बंद हुए और पहली बार यह सवाल उठा, क्या तमाम मुल्ज़मान ने वाकई फायर किया या गोली सिर्फ एक ही शख्स ने चलाई? इस्तिगासा ने कहा, हमारे पास आंखों देखे गवाह हैं। लेकिन जब बयानात को बारीकी से पढ़ा गया तो एक फर्क सामने आया। किसी ने कहा अब्दुल जब्बार ने फायर किया, किसी ने कहा बाकी मुल्ज़मान सिर्फ खड़े थे। और यही फर्क बाद में पूरे केस की बुनियाद बन गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया कि मुस्तफ़ा को एक ही गोली लगी। एक गोली, एक जख्म, एक ही एंट्री पॉइंट। यह रिपोर्ट बहुत कुछ कह रही थी, मगर सवाल यह था, किसके हक में? तफ्तीश मुकम्मल हुई और चालान अदालत में पेश कर दिया गया। तमाम मुल्ज़मान पर दफ़ा 302 और दफ़ा 34 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुकदमा चलाने की सिफारिश की गई। लेकिन कानून सिर्फ इल्ज़ाम नहीं देखता, वो सबूत भी मांगता है। अगर गोली एक ही मुल्ज़िम ने चलाई तो बाकी मुल्ज़मान कत्ल के ज़िम्मेदार कैसे? क्या सिर्फ मौका पर मौजूद होना मुश्तरका नीयत साबित कर देता है? और यही सवाल सेशन कोर्ट में तूफान बनकर उठा। लेकिन फैसला अभी बाकी था। इस मरहले पर जहां कहानी अदालत के कटहरे में खड़ी है,
یہ وہ جگہ ہے جہاں گواہی وزن رکھتی ہے، الفاظ نہیں، اور جہاں ایک دفعہ پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ سیشن کورٹ نے فریقین کے دلائل سنے۔ استغاثہ کے وکیل نے کہا تینوں ملزمان مشترکہ نیت کے تحت آئے اور قتل کیا۔ ملزمان کے وکیل نے جواب دیا، جناب والا، گولی ایک ملزم نے چلائی، باقی صرف موقع پر موجود تھے۔ عدالت نے گواہوں کو بار بار سنا۔ کسی گواہ نے کہا میں نے عبدالجبار کو فائر کرتے دیکھا، مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ باقیوں نے بھی فائر کیا۔ یہ نکتہ خاموش تھا مگر بہت بھاری۔ دفعہ 34 تعزیرات پاکستان کہتی ہے، جب کئی افراد مشترکہ نیت سے کوئی جرم کریں تو ہر شخص ایسے ذمہ دار ہوگا جیسے اس نے جرم اکیلے کیا ہو۔ لیکن مشترکہ نیت صرف موجودگی سے ثابت نہیں ہوتی، اس کے لیے پہلے سے منصوبہ یا واضح کردار دکھانا ضروری ہوتا ہے۔ سیشن کورٹ نے کہا ہم سمجھتے ہیں کہ تینوں ملزمان مشترکہ نیت کے تحت آئے، لہٰذا عبدالجبار، محمد یاسین اور حبیب تینوں کو دفعہ 302 تعزیرات پاکستان اور دفعہ 34 تعزیرات پاکستان کے تحت سزا دی جاتی ہے۔ سزا عمر قید۔ دفاع کے وکیل نے فوراً کہا یہ فیصلہ قانون کے خلاف ہے، کیونکہ ایک گولی، ایک قاتل اور 3 سزائیں، یہ انصاف نہیں۔ کیا دفعہ 34 تعزیرات پاکستان ہر شریک کو قاتل بنا دیتی ہے، یا ثبوت کے بغیر نیت مان لینا زیادتی ہے؟ یہ سوال اب جائے گا ہائی کورٹ۔ کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ قانون میں آخری لفظ ہمیشہ اعلیٰ عدالت کا ہوتا ہے۔ دوستو، سیشن کورٹ کا فیصلہ آ چکا تھا، 3 افراد، 1 گولی اور 3 سزائیں۔ لیکن قانون میں ہر فیصلہ آخری نہیں ہوتا۔ اب یہ کیس پہنچ چکا تھا لاہور ہائی کورٹ، جہاں صرف جرم نہیں، انصاف دیکھا جاتا ہے۔ عبدالجبار، محمد یاسین اور حبیب تینوں نے سیشن کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی۔ وکیل دفاع نے کہا جناب والا، دفعہ 34 تعزیرات پاکستان کا اطلاق غلط ہے۔ ہائی کورٹ نے سب سے پہلے ایک سوال اٹھایا، کیا تینوں ملزمان پہلے سے قتل کی نیت سے آئے تھے یا واقعہ اچانک جھگڑے کا نتیجہ تھا؟ یہی سوال پورے کیس کی بنیاد بن گیا۔ ہائی کورٹ نے کہا دفعہ 34 تعزیرات پاکستان صرف موجودگی سے لاگو نہیں ہوتی۔ مشترکہ نیت ثابت کرنے کے لیے یہ دکھانا ضروری ہے کہ پہلے سے منصوبہ تھا، کردار واضح تھا اور ہر ملزم کا عمل جرم سے جڑا ہوا تھا، اور یہاں ریکارڈ پر صرف ایک فائر ثابت تھا۔ تمام گواہوں نے کہا عبدالجبار نے فائر کیا، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ محمد یاسین یا حبیب نے قتل میں حصہ لیا۔ یہ فرق معمولی نہیں تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہم سمجھتے ہیں کہ دفعہ 34 تعزیرات پاکستان کا اطلاق درست نہیں، لہٰذا محمد یاسین اور حبیب کو قتل کے الزام سے بری کیا جاتا ہے، جبکہ عبدالجبار کو واحد فائر کرنے والا قرار دیا جاتا ہے، یعنی عبدالجبار نے صرف ایک فائر کیا تھا۔ عدالت نے مزید کہا کیونکہ قتل اچانک جھگڑے میں ہوا اور نیت پہلے سے ثابت نہیں، اس لیے سزائے موت نہیں بلکہ عمر قید مناسب ہے۔ دوستو، یہ وہ مقام تھا جہاں قانون نے واضح کر دیا ہر شریک قاتل نہیں ہوتا اور ہر موجود شخص مجرم نہیں بنتا۔ ہائی کورٹ نے
इंसाफ को नए जाविये से देखा, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस मकाम पर जहां कानून का आखिरी लफ्ज लिखा जाता है। यह वो अदालत है जहां ना हमदर्दी चलती है ना दबाव, यहां सिर्फ कानून बोलता है। ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। रियासत के वकील ने कहा, हाई कोर्ट ने दफा 34 ताज़ीरात पाकिस्तान को गलत समझा, और दिफा के वकील ने कहा, हाई कोर्ट ने इंसाफ किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले एक सवाल उठाया, क्या हाई कोर्ट सबूतों की बुनियाद पर दुरुस्त नतीजे पर पहुंची? रियासत के वकील ने कहा, 3 अफराद असलहा लेकर आए, यह खुद मुश्तरका नीयत का सबूत है, और एक फायर सब की नीयत जाहिर करती है। दिफा के वकील ने जवाब दिया, जनाबे वाला, कानून कयास पर नहीं सबूत पर चलता है। अगर 2 अफराद ने फायर नहीं किया तो उन्हें कातिल नहीं कहा जा सकता। यही दफा 34 ताज़ीरात पाकिस्तान का असल असूल है। अदालत ने रिकॉर्ड देखा, तमाम गवाह एक बात पर मुत्तफिक थे, फायर सिर्फ अब्दुल जब्बार ने किया, और किसी गवाह ने यह नहीं कहा कि बाकियों ने कत्ल में हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने शवाहिद का दुरुस्त जायजा लिया और दफा 34 ताज़ीरात पाकिस्तान को दुरुस्त तरीके से लागू किया, लिहाजा रियासत की अपील मुस्तरद की जाती है और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा जाता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कर दिया, मुश्तरका नियत फर्ज नहीं की जाती, उसे साबित करना पड़ता है। यह था सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लेकिन कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, क्योंकि अब सवाल था, इस फैसले ने कानून को क्या सिखाया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ एक मुकदमा खत्म नहीं करता, यह कानून की सिमत मुतय्यन करता है। और आज हम समझेंगे कि इस फैसले ने दफा 34 ताज़ीरात पाकिस्तान को कैसे बदल दिया। एक वक्त था जब दफा 34 ताज़ीरात पाकिस्तान को बहुत आसानी से लगा दिया जाता था। सिर्फ एक साथ मौजूद होना, सिर्फ असला साथ होना, और सबको कातिल बना दिया जाता था। लेकिन कानून इतना सादा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने 3 असूल वाज़ेह किए। अव्वल, मुश्तरका नियत पहले से मौजूद होनी चाहिए। दोम, वो नियत अमल से जाहिर होनी चाहिए। सोम, हर मुल्जिम का किरदार अलग अलग परखा जाएगा, सिर्फ मौजूदगी काफ़ी नहीं। यह फैसला वोकला के लिए एक वाज़ेह पैगाम है। अगर आप इस्तिगासा हैं तो नियत साबित करें, और अगर आप दिफा में हैं तो किरदार को अलग अलग नुमायां करें। यही अब कामयाबी की कुंजी है। यह फैसला अदालतों को भी याद दहानी है कि इज्तमाई सज़ा इंसाफ नहीं, इनफरादी किरदार देखना भी लाजिम है, और शक का फ़ायदा मुल्जिम को दिया जाएगा, क्योंकि कानून अब ये कहता है कि हर शख्स अपने अमल का जिम्मेदार है, ना कि किसी और के जुर्म का। इंसाफ का असल मतलब ये नहीं कि ज़्यादा लोगों को सज़ा दी जाए, बल्कि ये है कि सही शख्स को सज़ा मिले और बेगुनाह महफूज रहे। ये था वो फैसला जिसने दफा 34 ताज़ीरात पाकिस्तान को नई रूह दी और कानून को इंसाफ के करीब तर कर दिया। दोस्तों, हमने एक मुकम्मल केस आपके सामने रखा, वाक़या से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और आज वक्त है इस केस से हासिल होने वाले सबक को समझने का। एक वाक़या हुआ, 3 अफराद मौका पर मौजूद थे, फायर सिर्फ एक ने किया,
मगर ट्रायल कोर्ट ने सबको एक जैसी सजा दी। हाई कोर्ट ने सबूत अलग अलग देखे और इंसाफ को दुरुस्त रुख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी इंसाफ पर मोहर साबित की। हमारी अदालतों में एक बड़ी गलत फहमी यह रही है कि दफ़ा 34 ताज़ीरात पाकिस्तान खुद ब खुद लग जाती है, लेकिन यह केस बताता है कि मुश्तरका नियत साबित करना लाजमी है। कानून का एक सुनहरी असूल है, हर शख्स अपने अमल का जिम्मेदार है, ना कि किसी और के अमल का। अगर यह असूल नज़रअंदाज हो जाए तो इंसाफ जुल्म बन जाता है। अगर आप वकील हैं तो हर मुल्जिम का किरदार अलग अलग साबित करें, और अगर आप तालिब इल्म हैं तो इस केस को बतौर हवाला याद रखें। यह केस इम्तिहान में भी आ सकता है। यह सीरीज आम आदमी के लिए भी है, ताकि वो समझे कि कानून अंधा नहीं बल्कि बारीक बीन है और सच आखिरकार सामने आता है। इंसाफ शोर से नहीं सबूत से मिलता है, और कानून जल्दबाजी नहीं बर्दाश्त मांगता है। यही इस केस का आखिरी सबक। अगर यह सीरीज आपके लिए फायदा मंद रही हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि कानून जितना समझा जाए उतना ही मजबूत होता है। मैं हूं नजीब टीवी। अगली कानूनी कहानी तक इजाजत दीजिए।